Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे थे और इसमें जो आज चलने वाला टॉपिक है वो है क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। तो आज हम लोग क्वांटम नंबर को पढ़ेंगे, क्वांटम संख्या क्या होती है इसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका लिखा हुआ है क्वांटम संख्या क्या है या क्वांटम नंबर क्या है, हम लोग पहले इसको समझेंगे। क्वांटम नंबर क्या है? तो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा जानने के लिए, देखिए जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका स्थिति क्या है और उसकी ऊर्जा क्या है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा जानने के लिए जिस संख्या का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना, किसी नाभिक में इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर, आप जानते ही हैं कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाता है। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन की, जैसे मान लीजिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है? दो चीज़, एक बात समझिए कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति है ना, किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और दूसरा है ऊर्जा, स्थिति और ऊर्जा है ना। किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा जानने के लिए जिस संख्या का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्या। और अगर डिफिनेशन जानना है तो क्वांटम संख्या क्या होगा? वे क्वांटम संख्याएं वे संख्या होती है ना, क्वांटम संख्याएं वे संख्या होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा की जानकारी देती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति की और उसकी ऊर्जा की, मतलब क्वांटम संख्या क्या है? किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा की जानकारी हमें जिस संख्या से मिलती है। जब भी क्वांटम संख्या होगी तो वो क्या होगी? एक नंबर में होगी, एक संख्या में होगी। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है ना, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी जिस संख्या से मिलती है उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर हो गया क्वांटम संख्या क्या किसे कहते हैं। अब है किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा जानने के लिए चार तथ्यों का इस्तेमाल होता है। ये तो आपने समझ गया क्वांटम नंबर क्या है या क्वांटम संख्या क्या है। तो इसमें आपने समझा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को बताने वाली जो संख्या होती है वह उसकी क्वांटम संख्या होती है। लेकिन अब जो स्थिति और ऊर्जा के अनुसार है ना, इलेक्ट्रॉन को जो है चार तथ्यों का ज्ञान अनिवार्य है। इसका पहला है कि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा जानने के लिए चार तथ्यों का ज्ञान अनिवार्य है। कितने तथ्यों का ज्ञान अनिवार्य है? चार तथ्यों का। कोई भी इलेक्ट्रॉन है और वो कहाँ है या उसके बारे में उसकी ऊर्जा कितनी है या फिर उसकी स्थिति क्या है, इसको जानने के लिए चार तथ्य का ज्ञान अनिवार्य है। अगर इस चार तथ्य का ज्ञान आपके पास है तो आप यह आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या होगी, है ना। अगर यदि आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा जाननी है ना, किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा, किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा जानने के लिए चार तथ्यों का ज्ञान अनिवार्य है। और वह चार तथ्य क्या है जिससे आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति का और किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का पता लगा सकते हैं। तो वह चार तथ्य में पहला है इलेक्ट्रॉन का कोष। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का कोष। कोष का शाब्दिक अर्थ होता है आवरण। ये जो कोष है, कोष मतलब क्या होता है? ये कोष है, कोष का मतलब होता है आवरण, है ना, आवरण। आवरण कह सकते हैं, कोष मतलब होता है आवरण। या फिर इसको कह सकते हैं आप एक तरह से कि सामान रखने का पात्र, है ना, सामान रखने का पात्र। सामान रखने के पात्र को भी कोष कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का कोष, इसका मतलब हो गया, इलेक्ट्रॉन का कोष हो गया कि इलेक्ट्रॉन को रखने वाला जो पात्र है वह इलेक्ट्रॉन का कोष हो गया। मतलब कि जहाँ पर पात्र, इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में पात्र कहना ठीक नहीं होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा है वह उसका क्या कहलाता है? कोष। तो इलेक्ट्रॉन का आवरण या इलेक्ट्रॉन का कोष ये पहला है जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉन की स्थिति का और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सही संख्या आपको प्राप्त होगी। दूसरा है उस कोष में वह किस सबकोष में है ना। अब कोष के अंदर है सबकोष। अब अगर आप जान रहे हैं कि यह इस कोष में है तो इसके अंदर जो सबकोष है वह किस सबकोष में है, यह भी चीज आपको पता हो जाएगा। किससे? यह जो है चार तथ्य जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ज्ञान होगा। उसमें से आप तो एक तो पहला हो गया कि इलेक्ट्रॉन का कोष या इलेक्ट्रॉन का आवरण जिसको कहते हैं उसका हो गया, उस कोष में वह किस सबकोष में है, दूसरा हो गया। और तीसरा हो गया उस सबकोष में वह किस कक्षक में है। कक्षक का मतलब कक्षा, किस कक्षक में है, मतलब इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर KLMNS इस तरह से जो है कक्षाएं बनी होती है, LMNO ऐसे कक्षाएं बनी होती है, तो वह किस कक्षा में है इसका भी पता आपको चल जाएगा। तो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा को जानने के लिए चार तथ्यों का ज्ञान अनिवार्य है। उनमें से एक ज्ञान हो गया कि आपको ये पता करना होगा वह किस कोष में है, दूसरा वह किस सबकोष में है, और तीसरा है कि उस सबकोष में वह किस कक्षक में है। सबसे पहले आ गया कोष, कोष के अंदर सबकोष और सबकोष में कक्षक।
वह किस कक्षक में है, और चौथा है उस कक्षक में उसका चक्रण किस प्रकार का है। इस चक्रण से भी, इलेक्ट्रॉन के चक्रण से भी आप यह पता कर सकते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वह क्या है। तो इन चारों ही बातों से, इन चारों बातों से यह चीजें जो है ज्ञात होती है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है। तो किन किन बातों से, इलेक्ट्रॉन के कोष से, है ना, उस कोष में वह किस सबकोष में है इससे, और उस सबकोष में वह किस कक्षक में है इससे, और उस कक्षक में उसका चक्रण किस प्रकार है। इन चीजों से आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का पता कर सकते हैं। तो मित्र, यहाँ तक हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि क्वांटम, पहले तो हमने जाना कि क्वांटम संख्या क्या है ना। तो किसी इलेक्ट्रॉन, क्वांटम संख्या है वो संख्या है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा को बताती है। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को बताने वाली संख्या को क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या। अब इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को जानने के लिए 4 तथ्य है, उन 4 तथ्यों को भी हमने देखा। इलेक्ट्रॉन का कोष से आपको इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का ज्ञान होगा, और उस कोष में वह किस सब कोष में है यह अगर पता हो तो इससे भी आपको इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का पता होगा। उस सब कोष में वह किस कक्षक में है यह आपको पता हो तो उसकी स्थिति और ऊर्जा का पता होगा, और उस कक्षक में उसका चक्रण किस प्रकार है इससे भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का पता होगा। ये 4 बातें इसलिए थी, ये 4 तथ्य ये था कि इससे आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या या उसके स्थिति और ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं इन 4 तथ्यों से। अब है क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। अब क्वांटम नंबर कितना प्रकार का है, इसमें जो है ना, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। अब 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी है इसको देख लीजिए। पहला हो गया मुख्य क्वांटम संख्या। पहला क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, n से, स्मॉल n से। मुख्य क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और यह जो है इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर बताता है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर का ज्ञान होता है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर का ज्ञान। दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या। जो दिगंशी क्वांटम संख्या है इसको हम लोग स्मॉल l, है ना, इसको हम लोग स्मॉल l से डिनोट करते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से डिनोट करते हैं। और यह जो स्मॉल l है यह इलेक्ट्रॉन का उपकोष बताता है। क्या है, इलेक्ट्रॉन के उपकोष का ज्ञान होता है। किससे, यह जो है आपका दिगंशी क्वांटम संख्या। इसके बाद तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किससे, स्मॉल m से डिनोट करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या को। और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है यह इलेक्ट्रॉन का कक्षक बताती है, इलेक्ट्रॉन का कक्षक, है ना, ये हो गया। और जो चौथा और लास्ट है यह है चक्रण क्वांटम संख्या। तो जो चक्रण क्वांटम संख्या है इसको हम लोग स्मॉल s से डिनोट करते हैं। किससे, स्मॉल s से डिनोट करते हैं। और यह इलेक्ट्रॉन का चक्रण बताता है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण का ज्ञान होता है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण। तो यहाँ जो 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं थी, है ना, 4 प्रकार की क्वांटम संख्या थी, उसमें एक हो गया मुख्य क्वांटम संख्या। इसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं और इससे इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर का ज्ञान होता है। दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग स्मॉल l से, किससे, स्मॉल l से डिनोट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के उपकोष को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन के उपकोष का ज्ञान देता है। और तीसरा जो क्वांटम संख्या है वह है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और यह स्मॉल m जो है ना, इलेक्ट्रॉन का कक्षक को दर्शाता है। किसका ज्ञान देता है, इलेक्ट्रॉन के कक्षक का ज्ञान देता है। और जो सबसे लास्ट में है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या को हम लोग स्मॉल s से डिनोट करते हैं, जो क्या है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। किसका ज्ञान देता है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण का। तो अब हम लोग जो है यहाँ से मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको n से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को डिफाइन करता है, इसको हम लोग अलग पढ़ेंगे। फिर दिगंशी क्वांटम संख्या इसको पढ़ेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है इसको पढ़ेंगे, और चक्रण क्वांटम संख्या क्या होता है इसको पढ़ेंगे। तो अब यहाँ सिर्फ आज जो है ये क्वांटम संख्या का बेसिक जो पार्ट था कि क्वांटम संख्याएं होती क्या है, क्वांटम संख्या किसको बोलते हैं, है ना। और जो क्वांटम संख्या एक ऐसी संख्या है जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को डिफाइन करती है। तो उसके लिए जो 4 तथ्य था, है ना, जिससे कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा का ज्ञान जिससे पता हो सके, उन चारों को भी हमने देखा। और क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है, इसको भी हमने समझा। अब 4 प्रकार की जो क्वांटम संख्या, इनमें से कौन कौन सा है एक ओर से, तो पहला जैसे मुख्य क्वांटम संख्या होगा। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और मुख्य क्वांटम संख्या को समझेंगे, है ना। अब इसमें देखिए, अगर बात करिएगा, जैसे यहाँ पर है दिगंशी क्वांटम संख्या क्या है,
तो अब जैसे हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें एक एक करके सारा का आपको डिफिनेशन और सही ढंग से जो है उसका पूरी तरह से आपको उसका क्लियर जो है आपको एक कह सकते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से व्याख्या मिलेगी। तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।